क्वेश्चन देखिएगा, ज्वाइंट सूडोनेम टाइटल। ज्वाइंट सूडोनेम मतलब जब अभी से पहले लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक ऑथर का एक और नाम एक्स्ट्रा था, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑथर के दो और नाम हो रहे हैं। मतलब एक ऑथर है और उनके सूडोनेम दो और हैं। मतलब दो सूडोनेम होने की वजह से यहाँ दो रेफरेंस एंट्री बनेगी। पिछले वाले में एक था तो एक बनी थी। इसमें देखना बेसल एक्सप्रेस टाइटल हो जाएगा, बाय माइनिंग कोल्स ऑथर हो जाएंगे, रिवाइज्ड एडिशन है ये, सेकंड रिवाइज्ड एडिशन, प्लेस लंदन और 1956। इसमें पब्लिशर नहीं दिया है। पब्लिशर ना होने के लिए बताऊंगी इसको कैसे करते हैं। कॉल बुक एक्सेशन पेजिनेशन, नोट पर आना। द ऑथर रियल नेम आर एडलिक फ्रांसिस ओक माइनिंग एंड क्रेल हेनरी कोल्स। तो दो जॉइंट सूडोनेम होने की वजह से क्या हो रहा है कि दो और रियल नेम इनके दिए गए। मेन एंट्री में हम आ गए, कॉल बुक देख लिए, फिर इनका जो नेम है फर्स्ट वाला ऑथर जो दिया है, सरनेम फोरनेम से बना लिया, शुड लिख लिया, फिर हमने टाइटल लिख लिया, फिर उसके बाद बाय डेट बाय लेंगे, बाय माइनिंग कोल्स। सेकंड, फिर आपके पास जॉइंट ऑथर नहीं है, डायरेक्ट आप एडिशन में आ गए तो रिवाइज एडिशन, इसलिए इसको REV लिखा हुआ है ना, रिवाइजर नहीं है ये, REV रिवाइज एडिशन इसलिए ऐसा लिखा है। फिर प्लेस आ गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास पब्लिशर नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोलन लग गया, प्लेस पब्लिशर के लिए कोलन लगता है। तो अगर आपका पब्लिशर नहीं होगा तो SL इसके लिए लिखा जाएगा। SL का मीनिंग होता है साइन लोगो, ठीक है। पब्लिशर ना हो अगर आपके क्वेश्चन में, क्योंकि हर जगह पे प्लेस पब्लिशर होता है, नहीं होने की वजह से आप SL SS स्क्वायर ब्रैकेट लेके S.L. लिखोगे। ये L है ना, I नहीं है, L है। साइन लोगो डॉट करके इसको ब्रैकेट क्लोज करना, कॉमा करके 1956, ठीक है। अगर आपका पब्लिशर नहीं है तो प्लेस नहीं होता तो SN लिखते हैं उस जगह पे, साइन नेम, ठीक है। एक्सेशन पेजिनेशन, अच्छा यहाँ पे ऑथर का नाम क्या है आपका, बाय माइनिंग कोल्स है, फॉरेनर है तो क्या आएगा सब्जेक्ट आपका, इंग्लिश फिक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट बनेगा टाइटल। अब इसकी कितनी रेफरेंस बनाओगे आप, दो रेफरेंस एंट्री बनाओगे, ठीक है। तो रेफरेंस एंट्री 1 में पहला जो रियल नेम दिया हो उसका सरनेम लिख लेना, माइनिंग एडलिक फ्रांसिस ओक, उनका सरनेम फोरनेम। फिर क्या होगा, जब जॉइंट सूडोनेम रहेगा ना तो ये फॉर से लेके ना आपको यहाँ तक याद करना पड़ेगा। पहले में दूसरे ऑथर को लिखोगे, दूसरी रेफरेंस एंट्री बनाओगे तो उसमें फर्स्ट को लिखोगे, अल्टरनेट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैटर आपको एग्जाम में याद होना चाहिए, ऐसे लिख कर कहीं नहीं देगा। फॉर वर्क ऑफ दिस ऑथर रिटन इन कोलाब्रेशन, दोनों के कोलाब्रेशन से हो रही है, विथ कायरलिक क्रिक विथ करके सेकेंड ऑथर का आपको स्टार्टिंग से नेम लिखना है, सरनेम फोरनेम में यहाँ नहीं लिखोगे, स्टार्टिंग से नेम लिखोगे, कॉमा करके C रेफरेंस है इसलिए C लिखना जरूरी है। अब ये जो दो नेम है वो किसके बेस पे आया है, आपके फर्स्ट ऑथर से, तो उसका सरनेम कॉमा फोरनेम कॉमा शुड, ठीक है। इसी की तरह आप नेक्स्ट वाला रेफरेंस एंट्री बनाओगे, उसमें जो सेकेंड वाला जो ऑथर का सेकेंड नेम जो दिया है कोल्स, तो ये सरनेम हुआ, फिर उनका फोरनेम, फिर वर्क से लेके C तक मतलब विद तक लिखना है। फिर यहाँ पे आपका शूडो नेम है उसका नेम आ जाएगा पहला वाला, कॉमा करके C। बेस क्या था इसका भी, ये कॉमा रहेगा, दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है, क्योंकि बेस यही है आपका फर्स्ट ऑथर, क्लियर है। इसके बाद आप टाइटल बनाओगे, टाइटल के बाद सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट के बाद उसका रेफरेंस बनाओगे।